स्वागत है आपका हेल्प क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी में निबंध के प्रकार, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। निबंध को 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है। निबंध के 4 प्रकार है। पहला है वर्णनात्मक निबंध। इसमें किसी स्थान, दृश्य, घटना आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें घटना, वातावरण के अनुसार भाषा का प्रयोग सौंदर्य सृष्टि के उद्देश्य से किया जाता है। यह होता है वर्णनात्मक निबंध। किसी स्थान, दृश्य, घटना आदि का वर्णन किया जाता है, उसे ही वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है। भावात्मक निबंध, जो निबंध किसी विषय का भावपूर्ण चित्रण करता है, उसे भावात्मक निबंध कहते हैं। इस निबंध में कल्पना का स्थान महत्वपूर्ण होता है। भावात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंध में पर्याप्त समानता दिखती है। ठीक है, यह होता है भावात्मक निबंध, जिसमें भावपूर्ण चित्रण होता है। भावात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंध में पर्याप्त समानता दिखती है। तीसरा प्रकार है विवरणात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में केवल विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इन निबंधों में लेखक का ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित रहता है। विषय से हटकर लेखक वर्णन नहीं करता है, केवल विषय वस्तु पर उसका ध्यान केंद्रित होता है। उससे हटकर लेखक वर्णन नहीं करता है, उसे विवरणात्मक निबंध कहते हैं। लास्ट है विचारात्मक निबंध। इनमें भावों की अपेक्षा विचारों की प्रमुखता होती है। किसकी प्रमुखता होती है? विचारों की प्रमुखता होती है विचारात्मक निबंध में, जिनका संबंध हृदय से कम मस्तिष्क से अधिक होता है। हृदय से कम और मस्तिष्क से ज़्यादा होता है। इनमें बौद्धिक आधार पर विषय का विवेचन किया जाता है, उसे विचारात्मक निबंध कहते हैं। ये हमने 4 प्रकार देखे निबंध का। पहला देखा वर्णनात्मक निबंध, जिसमें वर्णन होता है, स्थान, दृश्य, घटना आदि का वर्णन किया जाता है। भावात्मक निबंध, जो निबंध किसी विषय का भावपूर्ण चित्रण करता है, उसे भावात्मक निबंध कहते हैं। विवरणात्मक निबंध, ऐसे निबंधों में केवल विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इन विषयों में लेखक का ध्यान केवल विषय वस्तु पर होता है, उसे विवरणात्मक निबंध कहते हैं। लास्ट है विचारात्मक निबंध। इनमें भावों की अपेक्षा विचारों की प्रमुखता होती है, जिनका संबंध हृदय से कम मस्तिष्क से अधिक होता है। ऐसे को विचारात्मक निबंध कहते हैं। तो यह था आज का हमारा टॉपिक, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।